हेलो बच्चों, आप लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य रूपांतरण पढ़ रहे थे, जिसमें बताया गया कि जैसा निर्देश दिया जाता है उसी के अनुसार आपको वाक्य परिवर्तित करने होते हैं। जिसके 10 भेद बताए गए कि 10 तरह से निर्देश दिए जाते हैं और किस तरह से आपको परिवर्तित करना होता है। तो जिसमें से 2 हेडिंग आप लोग पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में, और आज यहाँ से पढ़ना है वाच्य एवं काल परिवर्तन। ये तो वाच्य परिवर्तन या काल परिवर्तन अगर निर्देश दिया गया कि इसको परिवर्तित कीजिए, तो आपको जानना है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं या काल के कितने भेद होते हैं, या किस तरह से उसको परिवर्तित करना। देखिए, नंबर 1 है कर्तवाच्य। वाच्य परिवर्तन, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें कर्तवाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तवाच्य क्या है? जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र कर्ता हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन गीत गाता है, तो गीत कौन गा रहा है? मोहन गा रहा है, मोहन करता है और मोहन ही वाक्य का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर कर्तवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। जहाँ क्रिया के द्वारा किए गए विधान का विषय वाक्य का कर्ता न होकर कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। अगर यही कथन लिखा होता कि अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया या अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर कर्तवाच्य होता। लेकिन अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हुआ। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया के कथन का केंद्र ना तो वाक्य का कर्ता होता है ना कर्म, बल्कि क्रिया का भाव होता है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। जैसे बच्चे से सोया नहीं जाता, तो इसमें क्या है? कौन सा भाव है उसका? असमर्थता का भाव है, तो यहाँ पर भाववाच्य है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि भाववाच्य में प्रायः, सदैव नहीं, प्रायः नकारात्मक क्रिया का प्रयोग होता है। क्रिया जो है निषेधात्मक होती है। अब इसके बाद देखिए, आपको निर्देश दिया गया, इस तरह से कथन दिया गया कि जैसे बच्चे शांत नहीं रहते। निर्देश दिया गया भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में बदलना है तो आप क्या लिखेंगे? बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, क्योंकि नहीं रहते तब जानबूझ करके, लेकिन यह इनकी असमर्थता है कि उनसे रहा ही नहीं जाता। तो बच्चों से शांत नहीं रहा जाता या बच्चों द्वारा शांत नहीं रहा जाता, मतलब से या द्वारा, ये क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है, जिसको कारक चिन्ह कहा जाता है। और इसके बाद देखिए, फिर हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा। अब इसे किस में बदलना है? कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य में बदलना है, तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, मतलब हम झूठ नहीं बोलेंगे। फिर तीसरा, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, कर्मवाच्य में बदलना है। तो यहाँ पर बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या किया जाता है? पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है काल परिवर्तन। तो काल के भी 3 भेद होते हैं। काल मतलब समय, किसी कार्य के करने के समय को काल कहते हैं कि वह कार्य किस समय में हुआ है, तो जो इसकी जो विशेषता बताते हैं उसे काल कहते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इसमें देखिए कि भूतकाल मतलब कि जो कार्य बीते समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब कि जो कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, और भविष्यत काल मतलब कि जो कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब दिया गया कथन हलवाई जलेबियां बना रहा है, वर्तमान काल। निर्देश दिया गया भूतकाल में बदलिए, तो यहाँ पर हलवाई ने जलेबियां बनाई, भूतकाल में बदलना, क्योंकि इसमें तो वर्तमान काल है, ये चल रहा है कार्य, वो बना रहा है, लेकिन इसे भूतकाल में बदलना है, तो हलवाई ने जलेबियां बनाई। धोबी ने कपड़े धोए, मतलब कि कार्य हो चुका है, भूतकाल है, इसे वर्तमान काल में बदलना है, तो लिखेंगे धोबी कपड़े धो रहा है। इसके बाद सीता गाना गा रही है, वर्तमान काल है, वह गा रही है अभी, भविष्य काल में बदलिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सीता गाना गाएगी, क्योंकि कार्य अभी आने वाले समय में होने वाला है, तो यहाँ पर गाएगी।
फिर मोहन पुस्तक पढ़ेगा, ये क्या है, भविष्यत काल। तो इसे वर्तमान काल में बदलिए, वर्तमान काल में बदलना है तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसे वर्तमान काल में, क्योंकि वो इस समय पुस्तक पढ़ रहा है, कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। ठीक।